नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th मैथ का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर। तो पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे। उसके आगे अब करते हैं, 12 तक कर लिए थे, अब उससे आगे करते हैं। MCQ थे, तो मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ढंग से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं एक ही वीडियो में सारे आपको बता देता। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ आए, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएंगे कुछ तो इसी में से आएंगे, कुछ इससे मिलते जुलते आएंगे। तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे ढंग से तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे MCQ के। ठीक है, तो आपने इसी हिसाब से तैयारी भी करनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो, HCF ऑफ 2, 3, 4 इज 2, 3 और 4 का HCF क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि HCF होता क्या है। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये HCF का क्वेश्चन पूछा है और LCM भी पूछ सकते हैं आपको आपसे पेपर में। तो HCF क्या है, देखो अब आपको पता है कि HCF निकालने के कई तरीके हैं। वैसे तो एक 10th वाला भी है, वो इसमें देखते हैं, पावर देखते हैं, और आप सिंपली भी निकाल सकते हो कि देखो ये है 2 का HCF, 2 के की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 की क्या होगी, 3 होगी, और 4 की क्या होगी प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 1 तो होता ही है बेटा, ठीक है ना, 1 लिखो या ना लिखो, और 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 1। तो कॉमन क्या है इसमें, कुछ नहीं है, 1 है, देखो कुछ नहीं है कॉमन, ठीक है, 1 के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता कॉमन, तो क्या होता है 1 तो होता ही है। इसलिए इसका HCF कितना है बेटा, इसलिए इसका HCF आ जाएगा 1, ठीक है। देखो HCF के बारे में एक बात बताऊँ मैं आपको, HCF हाईएस्ट नंबर होता है। क्या पता चलता है हमारे को HCF की, तो HCF है इनका 1 है, तो 1 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा, कभी नहीं, कहीं नहीं, जिससे ये 2, 3 और 4 एक साथ डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मतलब 2, 3, 4 1 से बड़, जिससे तीनों ये डिवाइड हो जाए, जैसे 2 से 4 हो जाएगा ना डिवाइड, तो पर उससे 3 नहीं होगा ना, ठीक है। तो इन तीनों का HCF क्या हुआ 1, क्योंकि 1 से बड़ा कोई नंबर है कि ये तीनों जैसे डिवाइड होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे 10 और 20 है, 10 और 20 का अगर HCF देखे तो वो 10 होगा। 10 क्यों होगा, 10 होगा उसका HCF, क्योंकि 10 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जिससे 10 भी डिवाइड हो जाए और 20 भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ये इसलिए उसको HCF बोला जाता है, हाईएस्ट नंबर होता है वो कॉमन फैक्टर। जैसे 15 है, उसका HCF है 5, 15 और 10 का HCF है 5। तो 5 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जिससे ये दोनों 10 और 15 डिवाइड हो जाए। जैसे 10 से वो 10 तो डिवाइड हो जाएगा पर 15 नहीं होगा ना, ठीक है। तो 5 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, वो 5 से छोटे ही होंगे, वो नंबर अगर होंगे तो 5 से छोटे ही होंगे, 5 से बड़े नहीं हो सकते, ठीक है। 5 से जो है वो हाईएस्ट है, ये हो गया, तो इसका हो जाएगा 1। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड ये भी देख लेना बेटा, आपने कैसे निकालते हैं। देखो ये है 140, तो कितने से जाएगा है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है, हमेशा ऐसे करना होता है कि आप 4 से कर दो इसको, या 8 से कर दो, या किसी नंबर से, तो हमेशा प्राइम नंबर से करना चाहता है, मतलब अभाज्य संख्या से करना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। 2 7 जा 14, 0 की 0, और 0 लास्ट में 2 से ही करो, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 बचा तो वो इसमें जुड़ गया, यहाँ पे 0 में तो 10 बढ़ेगा, 2 5 जा 10, अब 5 है लास्ट में तो 5 से जाता है, तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और ऑप्शन क्या दिए हमारे को, देखो यहाँ पे 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो देखो ये है यहाँ पे ऑप्शन सी, 2 की पावर 2 5 इंटू 7, तो इसका हो जाएगा बेटा सी, प्राइम फैक्टर बोला है इसके, या अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी AP के प्रथम n पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज। देखो आपको पता है अगर हमने सम निकालना हो AP में तो 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, जो एक वाला 2 आपको फॉर्मूले तो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये भी है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस डैश माइनस 1d। तो इस डैश की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे,
देखो क्या आता है, आपको पता है n-1 d, ठीक है। इसको फिल करना था बस, ये ऑप्शन दिया है कि इनमें से क्या आएगा, n-2 आएगा, n-3 आएगा, तो यहाँ पे आपको पता है कि n-1 आएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा n-1, फॉर्मूला है कि एपी में आपको बताऊँ ना। अब नेक्स्ट है, इसमें लिखा है इफ इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1 upon a2 is not equal to a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 then pair of equation is, देखो अब बोला है, देखो आपने ऐसी रैखिक समीकरण दिया हुआ, इसमें बोला है, देखो आपने देखा है कि जो ग्राफ होते हैं, ग्राफ बनाते हो आप, उसमें चेक किया जाता है, ये देखो किया नहीं जाता है चेक, ये a1 और a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब बेटा ये इक्वल ना हो, पहले दो ये इक्वल ना हो, ऐसी सिचुएशन आती है, मतलब ये छोड़ दो आप पहले दो ये आपके अनइक्वल आ गए, तो क्या होता है, वो जो आपको देखो आपके बुक में भी दिया है, एग्जाम्पल में आपने देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आता है यहाँ से क्वेश्चन। तब जो ग्राफ बनता है आपका, वो कैसे बनता है, इस सिचुएशन में देखो, इस सिचुएशन में ग्राफ जो बनेगा आपको, वो बनेगा देखो ऐसे, ये मान लो ग्राफ है, जो लाइनें बनेगी ना दो, वो कट होगी कहीं पे, ठीक है, वो कट होगी और उनका क्या आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ओनली वन सॉल्यूशन, मतलब एक ही जगह मिल रही है। और देखो दो केस ऐसे भी होते हैं कि अगर तीनों ही, अगर मान लो देखो ये था, मतलब अभी तीनों ही इक्वल ना हो, या पहले दो इक्वल ना हो, एक है कि तीनों ही इक्वल हो, तब भी एक सॉल्यूशन आता, तब भी मतलब उसमें भी वो अलग केस होता है। तो ऐसे ही इसमें बताया जाता है आपको, देखो तो अब आपने तीनों केस ध्यान रखना है। तो इसका क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो नहीं होगा, नो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। नो सॉल्यूशन तब आता है जब लाइनें पैरेलल आती है, वो किस केस में आती है वो आपने देख लेनी, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि एक सॉल्यूशन आएगा, इसका अद्वितीय सॉल्यूशन इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। अनंत होता है बहुत सारे, वो तब बात है जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाती है, ठीक है। अब जैसे ये होगा तो इसमें आएगा सी वाला पॉइंट, नो सॉल्यूशन, सॉरी ये यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, अद्वितीय हल। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, आपने ये देखना है पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से देखो इसको, तब भी आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में, एमसीक्यू आएगा, ग्राफ तो बाकी आता ही आता है, तो ढंग से इसको क्लियर करें। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए, अब 17 देखते हैं। इसमें बोला था जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद के शून्यों की संख्या है। जो रैखिक है, मतलब आपको बताना रैखिक या लीनियर किसको बोला जाता है, जिसकी पावर, जिसमें देखो ये लीनियर इक्वेशन है बेटा, x + 2 = 0, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x है ना, तो इसकी वेरिएबल है x, इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 होती है, ठीक है। और अगर ऐसी है इक्वेशन, तो ये क्या है, जिसकी पावर 2 हो, तो उसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 होती है, अगर 3 हो पावर, तो ये होती है क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जब यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालोगे तो x क्या आएगा, x = -2, एक ही वैल्यू आई ना x की, एक ही वैल्यू आएगी, दिख रही है आपको। अब यहाँ पे जब आप निकालो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, तो बेटा हमेशा क्या आती है, दो वैल्यू आती है, इसकी दो वैल्यू आएगी, जितनी पावर है ना, जितनी घात है इसकी x की, उतनी वैल्यू आती है। इसकी घात 2 है या 2 पावर है, तो 2 ही वैल्यू आएगी, 2 ही रूट आएगी, ठीक है। इसकी 3 है तो 3 आएगी, इसकी 1 है देखो तो 1 की आ रही है, तो इसका क्या होगा सोल्यूशन, इसका हो जाएगा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट है माध्यक बहुलक के बीच उचित संबंध है। व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। तो आपको फॉर्मूला है, देखो बुक में लास्ट चैप्टर है आपका, तो उसमें लास्ट में फॉर्मूला भी दिया है, क्या होता है, रिलेशनशिप होता है इनके बीच, मतलब एक फॉर्मूला समझ लो आप, जो ये होता है ना, देखो इसमें
हाँ जो ये होता है देखो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो इसको देखो एक 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, और एक मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन, और एक होता है मोड इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस मीन। तो इसका हो जाएगा बेटा फर्स्ट जो 3 टाइम अगर हम मीडियन ले वो किसके इक्वल होता है, मोड के। एक बार देखो किसी मतलब डाटा का मीडियन भी आया है, मोड भी आया है और मीन भी आया है, तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो 3 मीडियन होगा वो मोड प्लस 2 टाइम्स मीन के बराबर होगा। 2 टाइम्स मतलब देखो 2 गुना। देखो जो बहुलक जो होगा, तो एक तो यहाँ पे विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, इन्होंने ऐसे दिए। देखो माध्यक जो होगा वो बहुलक प्लस 2 गुना माध्य के बराबर होगा, मतलब 3 माध्य लिए हमने, और वो क्या होगा बहुलक प्लस 2 माध्य के बराबर। देखो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, तो ये होगा इसका ए हो जाएगा इसका। ठीक है, ये फॉर्मूला देख लेना है बेटा, आपने समझ लेना है इसको। अब ये था हमारे MCQ कंप्लीट हो गए, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप इन वीडियो को शेयर भी कीजिए, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।